फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, एक्चुअली है, जिन लोगों की लाइफ ख़राब हुई है थर्ड पार्टी के आने से, तो उसके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि ये एक अपडेट है। मैंने पहले भी रीडिंग की थी थर्ड पार्टी के लिए, तो ये उस पर एक अपडेट है कि इस टाइम जो है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, उनका रिलेशन कैसे चल रहा है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब जो है वो हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। तो प्लीज़ आप जो है अपने पर्सन का नेम और वो थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में एंटर हुई थी उसके बारे में एक बार अपने मन में सोचिए कि आप डिवाइन से क्या पूछना चाहते हो, डिवाइन आपको किस बारे में गाइड करे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को लेके। और ये एक जनरलाइज और टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और जितनी आपके साथ ये रेजोनेट हो उतना पार्ट ही आप कंसीडर कीजिए और बाकी का पार्ट जो है आप छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती जो है वो रेजोनेट होने की, इसके साथ खुद को उसमें करने की वो नहीं है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है उनका रिलेशन इस टाइम क्या चल रहा है, उनके बीच में क्या चल रहा है। देखो, मुझे इस टाइम जो इस रिलेशन में एनर्जी दिख रही है ना, कि ये रिलेशन किस तरह से चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का, तो मुझे ये ठीक चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों में से एक पर्सन तो डिप्रेस है, ठीक है, पूरी तरह से डिप्रेस है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर में कोई वो थर्ड पार्टी को स्वीकार नहीं करना चाहता, उनको वो पसंद नहीं है, ठीक है। एक कुछ लोगों के लिए ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो है वो पूरी तरह इमोशनली जो है ना वो खाली हो चुका है, जैसे रोना धोना ये सब चल रहा है। क्योंकि रिलेशन मुझे उन दोनों का ठीक चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि दोनों की ट्यूनिंग बैठ नहीं रही है, एक की नेचर डिफरेंट है और एक दूसरे की नेचर डिफरेंट है। एक की जो डिमांड्स है ना, दूसरा उस पर फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है।
मुझे खासकर आपके पार्टनर की नज़र आती है कि जो सोच के वो गए थे ना थर्ड पार्टी के पास, तो वो क्वालिटीज़ जो वो सोच के गए थे कि मेरे लिए बहुत डेडिकेटेड होगा वो पर्सन, थर्ड पार्टी जो है होगा या होगी, मुझे बहुत मतलब इमोशनल सपोर्ट मिलेगा वहाँ से, मेरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, तो वो वाला सीन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आता। ठीक है, ये रिश्ता मुझे एक तरह से ना एक पर्सन के लिए तो पूरी तरह से बोझ नज़र आता है कि मतलब स्टार्ट तो हो गया रिलेशन, पर उसमें वो सब चीज़ें नहीं हैं जो उन्होंने सोची थी, वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं, तो एक बोझ की तरह लादा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि पास्ट में जो कुछ आपके साथ किया, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि रिलेशन टूटना बेशक, देखो अगर किसी ने चीटिंग भी की हो ना, तो है तो वही कि एक रिलेशन तो ख़त्म हुआ ही ना, चाहे उनकी चीटिंग की वजह से हुआ या आपने छोड़ा या जो भी रीज़न रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दिमाग पे होता ही है। ठीक है, और अब ये रिलेशन भी जो थर्ड पार्टी के साथ इनका स्टार्ट हुआ, तो उसमें भी जो है इनकी इमोशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, एक बोझ की तरह मुझे लग रहा है कि ये झेल रहे हैं उस रिश्ते को, और शायद ना मतलब जैसे रो रो के और कुछ हाथ नहीं लग रहा है, वैसे वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। और आपके जो पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी है ना, वो मुझे ऐसी लग रही है कि अब उनकी सोच ये है कि मैंने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी थर्ड पार्टी को, ठीक है, और जो मैं अपना इमोशनल सपोर्ट वो खोजने के लिए गया या गई थी, तो वो सब चीज़ें उनको मिली नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक थर्ड पार्टी की समझ आ रही है ना, कि वो इमोशनली अटैचमेंट तो थी ही नहीं। ठीक है, जब रिलेशन भी स्टार्ट हुआ तब भी इमोशनल अटैचमेंट को लेके या थर्ड पार्टी ने प्यार की वजह से वो रिलेशन स्टार्ट नहीं किया। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास पैसा हो, ठीक है, एक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी एंटर हुई है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो इस टाइम इस रिलेशन को लेके काफ़ी अनसेफ, इनस्टेबल, इनसिक्योर नज़र आते हैं मुझे। जैसे थर्ड पार्टी की जैसी नेचर होगी ना कि हर किसी के साथ घुल मिल के बात करने वाली, तो वो शायद चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही हैं, उनको उस पर डाउट होता है, ठीक है, इस चीज़ को लेके, तो वो अपने रिलेशन को लेके डाउटफुल हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिलेशन में डिप्रेशन आ रहा है, एक बोझ बन गया है वो। और जो थर्ड पार्टी की मुझे फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए, तो यही था कि वो अपनी जैसे किसी को यूज़ करने वाली एक एनर्जी के साथ जो है वो एनर्जी के साथ उसने आपके पार्टनर को फंसाया होगा। ठीक है, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि एक अय्याशी करने के लिए, कि पैसों से भी मेरी जो है वो नीड्स पूरी होती रहें और फिज़िकल नीड्स भी पूरी होती रहें, उस तरह का मुझे यूज़ लग रहा है। इमोशनल अटैचमेंट मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी की तरफ से रिश्ता था ना, वो सिर्फ पैसा और दिमाग को उसने यूज़ करके जो है आपके पार्टनर के साथ रिश्ता एक बनाया था। और हो सकता है कि अभी जो है वो पैसों से अपनी नीड्स काफ़ी जो है पैसा ऐंठ लिया हो, तो अब अपने पीछे भगाने वाला सिस्टम चल रहा है कि अब मुझे नहीं लग रहा कि थर्ड पार्टी को कोई इंटरेस्ट रह गया है, क्योंकि जो उसको चाहिए था पैसों में ये वो सब वो ले चुका है या ले चुकी है, और अपनी फ़िज़िकल तो एक बोरियत वाली जो है थर्ड पार्टी का मुझे लग रहा है कि अपने पीछे भगाने वाला आपके पार्टनर को। और आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे काफ़ी डिप्रेसिंग लग रही है, कि जैसे खाली हाथ रह जाते हैं ना, कि क्या सोच के मैं इस रिलेशन में गया था और मुझे क्या मिल गया। ठीक है, मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं लग रही है, और काफ़ी नेगेटिविटी लग रही है आपके पार्टनर की, कि वो इस टाइम काफ़ी इनसेफ सा खुद को इनसिक्योर इस रिलेशन को लेके फील करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डाउट भी आता है कि ये
ये मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी, ऐसे वाली। आपके जो पार्टनर हैं अब उनको कहीं समझ तो आता है कि भी सामने वाले थर्ड पार्टी ने मुझे मतलब एक कैसे यूज़ किया, मेरा किस तरह से यूज़ किया। अब धीरे धीरे उनको ना समझ आने वाली सिचुएशन स्टार्ट हो रही है। बट इस टाइम की मुझे उनके रिलेशन की सॉरी एनर्जी जो है वो ठीक नहीं लग रही है। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।